अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे आप सब लोग। अल्लाह के फजल करम से आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो ये आए हैं इसके पापा। तो ये दोनों बाप बेटे हंसी मजाक करते हुए बैठे थे। ये सब्ज़ी लेकर के आए तो सब्ज़ी जमा कर रहे थे सुबह के वक्त में। सब्ज़ी का लेकर के आए तो मैंने उसको एक खट्टे जमा करके रखी हूँ। तो ये बैठे थे यहाँ पर देख रहे थे ऐसी अकेले खाना भी बनाने में। तो अब सब्ज़ी वगैरह सब कुछ खाली हो गई, बातचीत हो गई। तो फिर ये मार्केट से गोश्त लेकर के आए थे। फिर चाय वगैरह बनाए हम लोगों ने, चाय पिए और फिर डबल से। और फिर ये गोश्त लेकर के आए थे तो मुझे इनके लिए कुछ स्पेशल बनाने का था। आज बहुत दिनों के बाद में आए हैं तो सोची क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। तो पहले मैंने सोची कि गोश्त ही उबालने को रख देती हूँ करके। तो ये गोश्त उबलने लगा था और साइड में इनको खीर बहुत पसंद है। तो इनको बताई भी नहीं मैंने कि मैं आपके लिए कुछ स्पेशल बना रही हूँ करके। तो फिर नहीं क्या, ये खीर साबूदाने और लौकी की खीर, इसकी रेसिपी मैं डाल चुकी हूँ पहले। तो वही बना रही थी, इनको बहुत पसंद है खीर। और फिर साथ ही में मतलब मेथी की भाजी भी लेकर के आए थे। तो इन्होंने और मैंने दोनों ने मिलके भाजी भी तोड़ लिए। तो मेथी की भाजी खीर भी सॉरी मेथी की भाजी गोश्त बनाने लग गई थी फिर मैं, और साइड में खीर बन रही थी। अब कैसा इतने दिनों के बाद में आते तो जाहिर सी बात है कि घर का कुछ अच्छा सा खाने को मिले तो और भी अच्छा लगने लग जाता है। बाहर का खा खा के तो वैसे बोरी हो जाते हैं ना ये। तो उस वजह से फिर ये खीर इधर भी बनने लगी तो मैंने इसमें साबूदाना और लौकी ऐड कर दी थी। और साइड में नहीं के इधर में सब्ज़ी बना रही थी। तो सब्ज़ी में भी नॉर्मल सी सब्ज़ी बना रही थी जैसे इनको पसंद है वैसी ही। मैंने मसाला डाल दी, अदरक लहसुन का, प्याज का, और कड़ी पत्ता डाल सॉरी तेज़ पत्ता डाल दी थी और एक कलमी डाल दी थी। और फिर वो मसाला भूनने के बाद में फिर वही जो नॉर्मली अपने मसाले लगते हैं, नमक, धनिया है, गरम मसाला है हाथ का पिसा हुआ, वो सब पूरा इसमें ऐड कर दी थी और थोड़ा सा भून लेने का है इसको। और एक साइड में फिर कड़ी हो सॉरी खीर हो रही है। बोलने में बहुत मिस्टेक होते जा रहा है आज। तो उसमें शक्कर भी ऐड कर देना था मुझे, तो शक्कर ऐड कर दी। एक साइड में सब्ज़ी हो रही है और एक साइड में खीर बन रही है। कैसा रहता है ना, अब जो जो चीज़ पसंद आती है तो वो चीज़ कैसा है बना के खिलाने में अच्छा लगता है। और अपने कुछ और बना लिया जो पसंद नहीं आ, तो वो बात अलग हो जाती है बनाने में। तो ये खीर लगभग बनते हुए ही आ रही थी क्योंकि इसमें मैंने मलाई और शक्कर ऐड कर दी थी। बहुत टेस्टी लगती है खीर। इसके पहले मैं रेसिपी सेंड करी हूँ, इसकी शेयर करी हूँ। तो और कैसा था ना कि दिवाली का वक्त भी था और कल सुबह में ही मार्केट लगा हुआ था। तो बोल रहे थे पहले कि चिकन लेकर के आ जाता हूँ करके, फिर बोलते नहीं चिकन नहीं लाता, बोले आज गोश्त लेकर के आ जाता हूँ करके। तो मैं बोली ठीक है, आपको जो अच्छा लगे। तो फिर गोश्त भी लेकर के आ गए थे, कीमा भी लेकर के आ गए थे ये। तो मैंने सोची साथ ही बना लेती हूँ सभी चीज़ें, क्योंकि कैसा रहता है ना एक साथ बनाना। सुबह में तो हम लोगों का नाश्ता हुआ था और फिर दोबारा हम लोग चाय पीने लगे थे। तो मतलब मैं सोची कि हाँ ठीक है चलिए आज पूरा एकदम शाही डिनर टाइप बना लेते हैं, थोड़ा सा कुछ अलग करते हैं करके। तो इनको सरप्राइज़ भी हो गया थोड़ा सा कि आज इतना ज़्यादा खाने में बना है। और सच मानिए हर चीज़ इतनी टेस्टी बनी थी ना। स्पेशली जो मतलब मैंने पुलाव बनाई थी, वो पुलाव तो इतना टेस्टी लग रहा था, बहुत टेस्टी लग रहा था पुलाव। और सब्जियाँ कैसा है, मैंने दाल भी बना ली थी तुअर की दाल, और साथ ही में खीर थी। ये सब कुछ इतना टेस्टी लग रहा था ना कि मतलब फिर बाद में तो ये बोलते हैं कि अब मुझे खीर खाना नहीं है, बोल रहे थे वो बाद में खाऊंगा बोले। लेकिन हम लोगों ने तो खीर खाए थे। और कैसा है एक बहुत दिनों के बाद में हम सब ने साथ में बैठ कर के खाना खाए तो वो बात और अलग लगती है ना। ऐसा तो हम लोग खाते ही रहते हैं, एरारों में एनी टाइम हम लोग दोनों ही खाते हैं। तो ये सरप्राइज़ देख कर के उनको भी नहीं क्या बहुत अच्छा लगा था कि इतना सब कुछ मतलब बनाए करके, क्योंकि ये तो थोड़ी देर के लिए उधर बाहर चले गए थे ना। उसी टाइम पे मैं ये सारा सोची कि चलो इकट्ठे बना लूँ, बना लेती हूँ करके। तो फिर वो तो हो गया था हमारा उधर में। कड़ी भी हो गई थी और क्या बोलते, फिर मैंने पुलाव बना ली थी। मैं पुलाव भी सिंपल तरीके से बनाई थी, एकदम से ज़्यादा कुछ नहीं था पुलाव में भी। और जो कीमा बनाई थी वो मैंने काली मिर्च और हरी मिर्च का कीमा बनाई थी। इतना टेस्टी बना था, उसमें भी मेथी की भाजी डाली थी मैंने। तो ये मतलब जो अपन लाल मिर्च ऐड करते हैं ना, लाल मिर्च का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं की थी इसमें। सीधा मैंने मतलब उसमें काली मिर्च हरी हरी मिर्च डाल के बनाई थी। और पुलाव में भी सिर्फ अदरक लहसुन डाली थी और थोड़ी सी प्याज हरी मिर्ची, और बाकी का कुछ भी नहीं। हल्का सा गरम मसाला ऐड करी थी इसमें, बाकी कुछ भी नहीं डाली थी।
इतना सॉफ्ट और इतना टेस्टी बना था ना, हम लोगों ने खाए तो, क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा था खाने में भी। और ये देखिए यहाँ पर मैंने काली मिर्च डाल दी हूँ कीमे में, और बाकी का कीमा तो वही मैंने जैसा गोश्त उबाली थी वैसा ही कीमा उबाल ली थी, क्योंकि वक्त नहीं था, जल्दी जल्दी बनाने का था खाना। तो हरी मिर्च डाल दी थी मैंने एकदम बारीक कटी हुई, और इधर में पुलाव हो रहा था। गोश्त भी मैं लगभग चावल भी लगभग धो के रखी थी। तो जी आप लोग बताइएगा ज़रूर कि मतलब ये रूटीन, मतलब ये जो सरप्राइज़ प्लान की थी, ये सब जो खाना बनाई मैंने, ये आप लोगों को इसकी रेसिपी शायद थोड़ी बहुत मिस्टेक हुई होंगी बोलने में, या आप लोगों को मसाले देख कर के समझ में आ गया होगा, क्योंकि चार चार चीज़ें बनाने की थी तो हो जाता है कभी कभी कन्फ्यूज़न। और बाकी का मतलब आपको देखने तो समझ में आ ही रहा होगा कि क्या हो रहा है करके। तो वही इधर में चावल हो गए थे, और मेरा ये जो है ना, ये वाले साइड का गैस जो है ना वो ठीक से जल नहीं रहा है। तो एक साइड में आँच नहीं आती, तो फिर मैं क्या कर देती हूँ, जब दम पे होते रहता है तो मैं इस साइड का इधर और इधर का उधर कर लेती हूँ, ताकि खाना भी बन जाए, और मतलब अटक ना पड़े कोई काम के लिए। फिर यहाँ पर मैंने ग्रीन कलर ऐड कर दी थी, क्योंकि थोड़ा सा ग्रीन कलर का मैं सोची आज खीर भी जो है ग्रीन है, फिर कीमा भी ग्रीन है, और तो फिर जो अपने राइस है वो भी ग्रीन होने चाहिए। ग्रीन का कॉम्बिनेशन ही रख दी मैंने आज सरप्राइज डिनर में। तो ग्रीन ग्रीन हर चीज़ ग्रीन हो गई थी। और फिर ये कीमा तो लगभग बनते हुए ही आ गया था। इसको मेथी की भाजी है तो पानी सुखा करके इसका बना लेने का था मुझे। और फिर साथ में सोची कि मट्ठा भी बना लेती हूँ, तो मट्ठे के लिए दही, हरी मिर्चें और लहसुन डाल दी थी मैंने, और समार डाल दी थी। और साथ ही पराठे बनाने थे मुझे, तो पराठे बना ली, क्योंकि इनको पराठे पसंद है। और अहरार को नहीं, क्या पराठे पसंद नहीं है, उसको रोटी पसंद है, तो वो रोटी खाता है। तो फिर खाना वगैरह निकाले हम लोगों ने मिल करके, ये बहुत खुश हो गए थे। तो अहरार को मैं, अहरार बोलता कि चलो मैं भी खा ही लेता हूँ, तो मैं उसको दे रही थी कि यहाँ तेरी रोटियाँ रखी हुई है, क्योंकि वो बोलता मेरे लिए भी पराठे बनाए, बोलता आपने मुझे पराठे पसंद है, तो नहीं मैं बोली तेरे लिए रोटी है करके। तो हम लोग खाना खा रहे थे। फिर ऐसा खाना खाने में इतना इतना अच्छा लगा ना, मैं आपको बता ही नहीं सकती, क्योंकि डिशेस इतनी टेस्टी बनी हुई थी, बहुत टेस्टी बनी थी सारी डिशेस। और फिर हम लोग हंसी मजाक करते, ये हैरार हंसी मजाक करते हुए बात करते जा रहा था, मेरे लिए क्या तो भी नहीं लाए बोले आपने। और फिर हम लोग बात करते करते खाना भी खा रहे थे, हैरार में। इन्होंने तो पहले ही इनका भी चालू हो गया था, क्या तो भी बोल रहे थे ये। हाँ, तो ये ऐसा कैसा है, एक प्यार मोहब्बत के साथ में बैठ कर के, नीचे बैठ कर के दस्तरखान पे जो खाने में मज़ा आती है ना, और जो सुकून लगता है ना, वो सुकून कहीं और फील नहीं हो पाता है। कैसा है, थोड़ी बहुत हम खाने का एक वक्त ऐसा रहता है जहाँ पर हम लोग बात कर सकते हैं, अच्छे से खाना खा सकते हैं, जो हमारे दिन भर की बातें रहती है, कुछ रहती है, वो एक दूसरे के साथ में सब एक दस्तरखान पर बैठकर शेयर कर सकते हैं। वरना तो ऐसा रहता है ना, सुबह का टाइम के सब आप अपना खा लेते हैं, सुबह में इतना वक्त नहीं होता, लेकिन रात का वक्त ऐसा रहता है कि एक साथ में बैठ कर के खा लेते हैं, सब बातचीत भी हो जाती है। और खाना भी कैसा है, दो नहीं वाले ज़्यादा खा के होता है अगर पूरी फैमिली के साथ बैठो तो। वरना तो ऐसा रहता है कि सुबह में जल्दी जल्दी खाओ करके, फिर यह हैरार को नहीं कि शायद मैं वो कटोरी लेकर के नहीं आई थी उसके लिए। तो वो कहने लगा मम्मी आपने कटोरी नहीं लाई मेरे लिए, तो फिर उसके लिए मैं कटोरी लाने के लिए उठी थी। और जो नहीं, क्या हैरार बोलता आप दोनों ही खाते हुए दिखोगे, मैं नहीं दिखूंगा। तो बोलता ऐसा करता हूँ मैं ट्राईपॉड पे बनाता हूँ बोलता वीडियो। तो वो उसने ट्राईपॉड पे लगाया था वीडियो बनाने के लिए। और फिर बाद में खाना वगैरह तो हो गया हमारा लगभग। फिर उसके बाद में कैसा हुआ ना, खीर थी, तो ये बोलते मुझे खीर पीनी नहीं है, क्योंकि बहुत पेट भर गया बोले, मुझे खाना इतना टेस्टी लगा बोले। तो वो लेट गए थे, और अहरार और मैं नहीं, कि हम लोगों ने खीर पिए थे। इतनी टेस्टी बनी थी ना खीर भी, माशाल्लाह बहुत टेस्टी बनी थी। तो चलिए, आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा, रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइए, और दुआ में याद रखिए, और मिलिए नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।